D2 एक्सरसाइज हमारे पास है 2A और इसका आज हम देखेंगे बेसिक लेवल में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 108 आइडेंटिकल बुक्स है मेस ऑफ 30 kg। अब हमारे पास 108 बुक्स है, ठीक है, और उनका जो वेट है वो हमारे पास 30 kg है। द मेस ऑफ 150 सच बुक्स, इतनी ही हमारे पास अगर 150 बुक्स हों तो उनका वेट क्या होगा। नंबर 1 ये है, और सेकंड है द नंबर ऑफ सच बुक दैट है मेस ऑफ 20 kg। इसी तरह अगर किताबों का जो वेट है वो 20 kg हो तो उसमें किताबों की तादाद या क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक हो गया जी। सोल्यूशन हम इसका लेंगे, हमने इनका क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। ठीक है, बुक है हमारे पास 108, ठीक है, और केजी दिया गया है हमारे पास 30। सेकंड हमें बुक दी गई है 150 और फाइंड हमने करना है यहाँ पर केजी, और केजी की जगह पे हम यहाँ पर लगा देंगे एक्स, केजी मीन यानी किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ हमारे पास बुक्स की जगह पे हमने दोनों बुक्स लिखी, किलोग्राम की जगह पे हमने एक हमें वैल्यू दी गई है 30, सेकंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन में दोनों को हम लिखेंगे 108 एंड 150 हम लिखेंगे, फ्रैक्शन का साइन देंगे 30 ओवर एक्स हम लिखेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, 108 को हमने एक्स के साथ, यहाँ हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने 30 को 150 से मल्टीप्लाई करना है। 108 को x से मल्टीप्लाई किया, x 108 x भी लिख सकते हैं या x 108 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 150 मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 30, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 150 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 4500। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, x 108 है, x इज इक्वल टू 108 यहाँ आकर हमारे पास फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, 4500 ओवर में हम लिखेंगे 108। इनकी हम करेंगे कटिंग, जहाँ तक हमारे पास कटिंग होती है हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि हम इसकी कटिंग कर रहे हैं 2 के टेबल से, 2 5 हमारे पास हो गया 10 एंड 2 4 हमारे पास हो गया 8, इसी तरह 2 2 हमारे पास हुआ 4, फिर 2 2 4 1 यहाँ हो गया तो 10 हो गया, 2 5 10 एंड 0। मजीद इसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ गुंजाइश नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग की है। नेक्स्ट अगेन को लिख के, ठीक हो गया जी। अगेन से हम इसकी 2 से कटिंग करते हैं, 2 2 4 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 14 और यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 यहाँ आ गया, 10 हो गया, 2 5 10। इसी तरह अब हमारे पास ये 27 है, इसकी हम कटिंग 3 से करेंगे, 3 9 27, इसकी भी कटिंग हम 3 से करेंगे, 3 3 9 11 2 हमारे पास रिमेनिंग है 2 यहाँ आ गया, 22 हो गया, 3 7 21 1 यहाँ पे आ गया, 15 हो गया, 3 5 15। इसी तरह 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6 1 यहाँ पे आ गया तो हमारे पास हो गया 15, 3 5 15। अब हमारे पास क्या आया 125 ओवर 3। अब मजीद हमारे पास इसकी कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 125 को अंदर रखेंगे, 3 को हम रखेंगे बाहर, 3 4 हमारे पास हो गया 12, 5 हमारे पास आया नीचे, 3 1 3, 5 में से 3 को माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 2, तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 41 2 ओवर 3। यानी जो हमारे पास बुक्स, सेकंड जो हमें ऑप्शन दिया गया था कि अगर इतनी ही बुक्स हों तो उनका वेट क्या होगा, उनका वेट होगा हमारे पास 41 2 ओवर 8। ठीक है, 150 बुक्स का। सेकंड पार्ट है इसका, द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मेस ऑफ 20 kg। अगर इतनी ही बुक्स हैं हमारे पास और उनका वेट हमारे पास 20 kg हो तो बुक्स हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पहले हमने क्या फाइंड करना था, हमने किलोग्राम फाइंड करना था, अब हमने फाइंड करना है इसका इसकी बुक्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो किलोग्राम के नीचे हमने 30 एंड 20 ये हमारे पास आ गया, 20 kg हमें दिया गया है। ठीक है, तो 20 हमने लिख दिया, 108 बुक्स हैं और सेकंड हमने बुक्स फाइंड करनी है तो इसके नीचे हम लिखेंगे x। इसी तरीके से हम इनका फ्रैक्शन लेंगे 108 ओवर x और यहाँ पर फ्रैक्शन का साइन 30 ओवर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है 20। ठीक है, 30 ओवर हमारे पास आ गया 20। इनका हम लेंगे, अब 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 30x हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 108 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है 216 एंड 0। अगेन से मैं देख लेती हूँ, 108 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से इज इक्वल टू 2160। ठीक है, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास एक्स फ्रैक्शन का साइन है 2160 ओवर हम 30 हमारे पास यहाँ आ जाएगा फ्रैक्शन में। इनकी हम कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 से इसकी कटिंग, 3 1 3 एंड 0 आ गया। इसी तरह 3 7 21, 3 7 21, 3 2 हमारे पास हो गया 6 एंड 0 हमारे पास आ गया। मजीद इसकी फिर कटिंग हो रही है हमारे पास, 2 5 हमारे पास हो गया 10, 2 3 हमारे पास 6 1 यहाँ पे आ गया 12 हो गया, 2 6 हमारे पास हो गया 12 एंड हमारे पास आ गया 0। फिर मजीद हम इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 5, ठीक है, 5 7 हमारे पास हो गया 35, 1 यहाँ आ गया तो 10 हो गया, 5 2 हमारे पास हो जाएगा 10, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 72। इसका आ जाएगा आंसर, यानी कि 72 बुक्स हमारे पास होंगी तो उनका जो हमारे पास वेट होगा वो 30 kg होगा। यहाँ हम लिख भी सकते हैं बुक्स इज इक्वल टू 72 हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ। यानी एक बुक स्टोर है, उसमें हमारे पास जो 60 बुक हैं उनकी जो लेंथ है या जो शेल्फ है उसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर है, जिसपे हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, इन अ बुक 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड अ शेल्फ फाइंड। ठीक है, इस बुक को हमने इस क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और इसका 1 पार्ट है, द लेंथ ऑक्यूपाई बाई 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। अगर एक ही शेल्फ पे 50 बुक्स है हमारे पास तो उसकी जो शेल्फ है उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है, यहाँ हमने लिखा बुक्स, बुक्स हमारे पास है यहाँ पर कितनी है 60 और यहाँ सेकंड में हमें बुक्स कितनी दी गई है 50। लेंथ हमारे पास फर्स्ट टाइम दी गई है 1.5 मीटर और सेकंड हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है हम उसी चीज़ को सॉल्व भी करते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे 1.5 ओवर 60 मल्टीप्लाई 50। यहाँ हमने लेंथ फाइंड करनी है तो जो हमारे पास बुक्स हैं इन दोनों को हमने यहाँ रखा, इनकी आपस में हमने कटिंग की। अब फाइंड हमने लेंथ फाइंड करनी थी तो लेंथ का हम ऊपर रखेंगे इसलिए कि हमारे पास क्या है ये पॉइंट में है। ठीक है, यहाँ हम इसको 10 से कटिंग करते हैं, 10 6 60, 10 5 50। अब दोनों की कटिंग नहीं हो रही, ना ही हमारे पास 1.5 से इसकी कटिंग हो रही है। 1.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। ठीक है, 1.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 5 25 का लगा 5, 2 कैरी और 5 1 5 और 2 उसमें प्लस किए तो हमारे पास हो जाएगा 7।
7.5 हमारे पास आ गया। यहाँ हम लिखेंगे 7.5 ओवर हमारे पास नीचे 6 रिमेनिंग था। 6 हम यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों को हमने कटिंग होती तो हम कटिंग करते, बट इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। 7.5 को हम अंदर रखेंगे। 6 1 हमारे पास हो गया 6, 7 में से 6 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आया 1 पॉइंट हमारे पास ऊपर चला गया। नीचे हमारे पास आ गया 5, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। नीचे हमारे पास ये 15 है जस्ट, क्योंकि पॉइंट हमारे पास यहाँ ऊपर चला गया। अब ये हमारे पास 15 हो गया। 6 2 हमारे पास हो गया 12, 15 में से 12 माइनस की रिमेनिंग हमारे पास आएगा 3। अब 3 हमारे पास 6 से छोटा है, यहाँ हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाते हैं। ये 2 पॉइंट नहीं है क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास ऊपर जा चुका है, ठीक है। ये 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं और 0 ये हमारे पास यहाँ जब नीचे आएगा, जब एक पॉइंट हमारे पास ऊपर लग गया तो दूसरा पॉइंट हम ऊपर नहीं लगाएंगे। अमूमन हम जब आगे पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट ऊपर भी हमारे पास जाता है, ठीक है। बट 1 पॉइंट हम ऊपर लेके जा चुके हैं तो सेकंड हम आगे 4 0 बढ़ाएंगे। जिस भी नंबर में हमारे पास पॉइंट मौजूद हो हम 4 0 आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास 0 यहाँ आ गया 30 हो गया। 6 5 से हमारे पास हो जाएगा 30, तो आंसर हमारे पास आएगा 1.25। तो लेंथ जो सेकंड हमने फाइंड की है वो है 1.25 लेंथ हमें चाहिए होगी। कितनी बुक्स के लिए? 50 बुक्स के लिए हमें जो शेल्फ की लेंथ चाहिए होगी वो 1.25 चाहिए होगी, ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर यही शेल्फ हमारे पास 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हो तो इसमें हम कितनी बुक्स हैं जिनको हम कवर कर पाएंगे या हम उनको रख पाएंगे। पहले हमने क्या फाइंड किया था? हमने लेंथ फाइंड की थी। अब हमने बुक्स फाइंड करनी है। यहाँ हम लिखेंगे बुक्स हमारे पास है 60, लेंथ हमारे पास क्या थी 1.5 मीटर और यहाँ पर लेंथ क्या दी गई है 80 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने क्या करनी है? बुक्स। अगर हमारे पास शेल्फ है, ठीक है, और वहाँ हमने 80 सेंटीमीटर है तो उसमें हमने कितनी बुक्स हम उसको रख पाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीटर है, और यहाँ हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। दोनों की हमारे पास लेंथ दी गई है, बट एक हमारे पास मीटर में है, एक सेंटीमीटर में। पहले हम इनकी जो लेंथ है इसको हम इक्वल करेंगे। हम 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में आपको पता है कि हमारे पास 100 होता है, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं हम 105 मीटर इंटू सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर छोटा होता है, ठीक है। मीटर हमारे पास होता है लंबा, लंबाई में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मीन्स क्या कह सकते हैं, जैसे कॉइन है वो छोटा होता है और जो रुपीस है वो बड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेंटीमीटर छोटी हमारे पास इक्वेशन होती है और मीटर हमारे पास बड़ी इक्वेशन होती है। अब यहाँ हम ले रहे हैं ये मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। यहाँ हम इसका पॉइंट भी खत्म करेंगे, नीचे 1.5 है, ठीक है। ओवर में हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट का लगेगा 1 और जितने नंबर है उसका लगेगा 0, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 100। इनकी हम कटिंग करेंगे। 10 1 10, 10 1 10 एंड 0, ये हमारे पास 10 आ गया। पॉइंट भी इसका खत्म हो गया। 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 150 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, सेंटीमीटर में हो गई हैं। अगेन से हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। बुक्स हमारे पास क्या है 60 और हमने सेकंड में हमने फाइंड करनी है। लेंथ हमारे पास है 150 सेंटीमीटर और सेकंड हमारे पास क्या था 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास पहले क्या था 1.5 था, इसको हमने सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो 150 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ हमने क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, बुक्स फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 60 और हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं 150 और 80, इनको हम यहाँ रखेंगे। ओवर में हम लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई 80, इनकी हम कटिंग करेंगे। हम यहाँ इसकी कटिंग कर रहे हैं। 10 से 10 1 10, 10 5 15, 10 8 80। अब 50 और 80 हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास इनकी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ हम 15 और 8 हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो इन दोनों की हमारे पास कटिंग पॉसिबल है। तो हम यहाँ 5 3 15, 5 1 5 1, यहाँ आ गया 10 हो गया, 5 2 10। अब 12 हो गया, इसकी भी हमारे पास कटिंग हो गई। अब 3 और 12 हमारे पास आ गया, 3 1 3, 3 4 हमारे पास हो गया 12। तो यहाँ रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, नीचे हमारे पास ये सारी कटिंग हो चुकी है। तो ऊपर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 8, 4 8 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 32। इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड न्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है फ्रैक्शन में, ठीक है। इंक्रीजिंग 30/15 और फ्रैक्शंस का साइन है और 26 है, ठीक है। यहाँ हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो किस तरीके से 15/26, फ्रैक्शंस का साइन 15 और 26, इनको हमने इकट्ठा लिखना है। 30 है तो इसके साथ दूसरी रकम नहीं है, तो मीन्स हमने सेकंड हमने इसमें फाइंड करनी है। ओवर में हम लिखेंगे x से, इसी तरीके से 15 को x से मल्टीप्लाई किया, 15x फ्रैक्शन का साइन, 30 और 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 15x फ्रैक्शन का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 780 हमारे पास आ गया। x इज इक्वल टू 780। ओवर में ये 15 हमारे पास जब इधर आएगा तो ओवर में हमारे पास आ जाएगा 15। इन दोनों को हम डिवाइड करें, डिवाइड में नहीं यहाँ किया जाए तो आप डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 52। डी पार्ट है हमारे पास इसका डिक्रीजिंग 77/11 और फ्रैक्शन का साइन और 8। अब हम इसकी डिक्रीजिंग फाइंड कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या है 11 और हमारे पास 8 है, 11 ओवर 8 आएगा। फ्रैक्शन का साइन 77 है, ओवर हमारे पास आ जाएगा x। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 11x आ जाएगा। 8 और 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 616। 11x और फ्रैक्शन का साइन 616, x इज इक्वल टू 616। ओवर में हमारे पास आ गया ये 11, इनकी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, ठीक है। यहाँ मैंने आप डिवाइड भी कर सकते हैं खुद से, हाथ से भी और कैलकुलेटर से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास इसका आ जाएगा इंक्रीजिंग 39 kg/3 and 7। इसी तरह हम लिखेंगे सोल्यूशन इसका 3/7, फ्रैक्शन का साइन 39 अकेला है तो इसके नीचे हम x लेंगे। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 39 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 273 हमारे पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू 273 और ये 3 हमारे पास यहाँ आके फ्रैक्शन में 3 हमारे पास यहाँ आ गया। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 91 kg हमारे पास इसका आ जाता है आंसर। और ये मैंने साथ में इसको सॉल्व भी कर दिया है, चाहे कैलकुलेटर पर करें और चाहे इस तरीके से कर लें, ठीक है। डी पार्ट है इसका डिक्रीजिंग 15 km/6 and 15, सेम वही तरीका हमारे पास आ जाएगा। 6
6/15, फ्रैक्शन का साइन 15/x, 6 को x से हम करेंगे, यहाँ हमने क्या करना है, अब ये देखें दोनों हमारे पास क्या है 15 है, ठीक है। तो इनकी यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है, इस 15 को हम इस 15 से हम कट कर देते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x। तो हम इसको जब लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, ये यहीं पर हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी, हमारे पास बेसिक लेवल के तीनों क्वेश्चन हमने आज इसके सॉल्व कर लिए हैं।